नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। भारत के अंदर ही चीन को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ है। चीन की ये बहुत बड़ी जीत है और चीनी मीडिया इसे दिखा भी रहा है अपने आप में एक बड़ी जीत की तरह ही। लेकिन वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हमेशा नहीं कहता, इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीडियो के अंत में जो सरकार का पक्ष है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। फिर उसके बाद ही आप तय करना कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। आप सभी को पता है कि दिल्ली से लेकर मेरठ तक एक सेमी हाई स्पीड रेलवे का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 4.2 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। यानी कि अगर मैं आपको रुपये में बताऊं इसे कन्वर्ट कर तो करीबन ये 30 से लेकर 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यानी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। अब इसमें हुआ क्या कि ये टोटल जो लेंथ है वो 80-82 किलोमीटर की है इस प्रोजेक्ट की, दिल्ली से मेरठ के बीच में। अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको लेकर दुनिया भर की सभी कंपनियों ने भारत को टेंडर डाले थे। टेंडर में सभी को मिल गया, लेकिन जो सबसे हार्ड पार्ट था और जो सबसे महंगा पार्ट भी था वो करीबन 5 किलोमीटर का क्षेत्र था। कैसे देखे, जो ये सारा रोड है ना लगभग बनेगा ये एलिवेटेड, यानी कि जो फ्लाईओवर्स टाइप के जो बड़े बड़े पुल होंगे उनके ऊपर से ये सेमी स्पीड ट्रेन जाएगी। लेकिन जो 5 किलोमीटर का क्षेत्र है, 5 साढ़े 5 का ऐसा कुछ क्षेत्र है, वो अंडरग्राउंड बनेगा, यानी कि टनल बनानी पड़ेगी। वो सबसे हार्ड पार्ट बनने वाला है इस प्रोजेक्ट का और साथ ही सबसे महंगा भी ये होने वाला है। करीबन इसी पर सिर्फ 1200 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही थी। इसका एक अलग से टेंडर था, सभी ने इसमें डाला। एक तुर्की की कंपनी थी, भारत की कंपनी थी लार्सन टुब्रो, चीनी कंपनी थी एस्टैक, इसके अलावा हम बात करें तो टाटा ने भी डाला था, इसके अलावा एफस्कॉन ने भी डाला था। लेकिन इसकी शर्त यही थी कि जिसकी सबसे लो बिड होगी तो उसे ही ये मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर जो बिड्स है जो लगाई गई थी वो देख सकते हैं। इसमें जो कम बिड थी वो लगाई थी एस्टैक ने, जो चाइनीज कंपनी है, 1126 करोड़ की। दूसरे नंबर पर थी लार्सन टुब्रो 1170 करोड़ में, यानी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक तभी खुला था जब ये गलवान घाटी की हिंसा हुई थी भारत चीन के बीच में। तो उस समय भी हल्ला हुआ इस प्रोजेक्ट को लेकर कि चीनियों को क्यों दिया जा रहा है। तो उस समय सरकार ने कहा कि अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि जो चीनी कंपनी है एस्टैक, उसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और इसको लेकर जो एजेंसी है तमाम, सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी अब जो नियम है उसे हम नहीं बदल सकते हैं। यानी कि बाइकॉट चाइना पूरा देश चला रहा है और सरकार ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है चाइना को, करीबन 1226 करोड़ का। और इससे चीन की बाँछें खिल गई हैं। बाँछें खिलना जायज़ भी है, क्योंकि आप देखिए कि चीन को भारत में लगातार बैकलैश मिल रहा था भारत सरकार की तरफ से भी। लेकिन यहाँ आकर भारत फंस गया और भारत ने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और चीन अब दुनिया भर में दिखा रहा है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा विरोध करते थे, अब वो खुद हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं इसको लेकर। लेकिन अब सरकार का पक्ष सुन लीजिए। आगे बढ़ने से पहले सरकार ने कहा है कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लोन लिया है। बताया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट की जो रकम है वो लोन के तौर पर लेकर बनाया जा रहा है। और जिन बैंकों से लोन लिया है उन पर चीन का बहुत ही तगड़ा प्रभाव माना जाता है। और उन बैंकों ने लोन देते वक्त ये शर्त रखी थी कि आप किसी भी कंपनी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जो सबसे सस्ते में कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसी को ही आप देना है, आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार ने कहा है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं, या तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट चीन को जैसे दिया है ऐसे ही इसी के साथ चलें, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट ही पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया जाए, प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया जाए, फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएँ खुद के पैसे पर बिना लोन के। उसमें क्या होगा कि फिर 3 से 4 साल 5 साल और लग जाएंगे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से दोबारा शुरू करने में। फिर कंस्ट्रक्शन को शुरू करने में 5 साल लग जाएंगे। नहीं कि जो प्रोजेक्ट 2024-25 में पूरा होना है उसे 2030 तक पूरा किया जाएगा। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या भारत को ये प्रोजेक्ट स्क्रैप करके पूर्ण बायकॉट चाइना कर देना चाहिए, या फिर भारत जिस तरीके से चल रहा है ये कड़वा घूंट पीकर आगे बढ़े और जो विकास है उसे प्राथमिकता दे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा फिलहाल कोई भी ओपिनियन इसके बारे में नहीं है, मैं आपको बाद में वीडियो बनाकर अपना ओपिनियन दूंगा। पहले मैं आपका जानना चाहता हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।